क्या आप सोच रहे हैं कि क्या आईवीएफ पेनफुल है, कि आईवीएफ के सक्सेस रेट्स क्या है? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि आज हम आईवीएफ से रिलेटेड एफएक्यूज या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को एड्रेस करने वाले हैं। गुड इवनिंग, मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर एट सरावगी हॉस्पिटल। आज के टॉपिक में हम 8 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो मुझे आईवीएफ से रिलेटेड नॉर्मली पूछे जाते हैं इसको एड्रेस करेंगे एंड आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल हो। तो विदाउट फर्दर डिले सबसे पहला जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि इज आईवीएफ पेनफुल। तो इसका आंसर है कि आईवीएफ पेनलेस तो नहीं होता बट पेनफुल भी नहीं होता। आईवीएफ प्रोसेस में 10 से 11 दिन तक डेली लेडी को एक इंजेक्शन दिया जाता है ना। जितना पेन एक इंजेक्शन से एसोसिएट होता है आईवीएफ में बस उतना ही पेन होता है। बाकी एक्चुअल जो सर्जिकल प्रोसीजर है एग निकालने का ये कंप्लीट एनेस्थीसिया में होता है, तो इसमें लेडी को कुछ महसूस नहीं होता। और बिसाइड्स ये प्रोसीजर 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है और प्रोसीजर के 1 या 2 घंटे बाद लेडी बाकायदा घर भी जा सकती है। सो मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि आईवीएफ रिलेटिवली पेनलेस प्रोसीजर है। सेकंड जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो क्या आईवीएफ पे पूरा 9 महीना लेडी को बेड रेस्ट करना पड़ता है? अगेन ये इनकरेक्ट है। ओके, आईवीएफ पे रेस्ट रेकमेंड किया जाता है खासकर 10 से 11 दिन आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए टू रिड्यूस जर्की मूवमेंट्स एंड टू इम्प्रूव इम्प्लांटेशन, यानी इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ाने के लिए। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि आप बेड रेस्ट पे कन्फाइंड है। आप बाकायदा घर के अंदर मूवमेंट्स, अपने लाइट डे टू डे एक्टिविटीज, इनफैक्ट आप जॉब पे भी जा सकते हैं अगर कंपलसरी है। बट येस, जितना ज़्यादा रेस्ट रहेगा उतना ऑब्वियसली ओवरऑल हेल्थ के लिए बेटर है, उतना इम्प्लांटेशन के लिए बेटर होता है। बट 9 मंथ्स बेड रेस्ट की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेकंड, क्या आईवीएफ में इंजेक्शंस पूरे 9 महीने लगते हैं? अच्छा, ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट है। जनरली आईवीएफ में ब्लड थिनर इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसको बोलते हैं हेपारिन। ये इंजेक्शन डेली थाई पे वंस अ डे दिया जाता है। इसका पर्पस है ये खून को थोड़ा सा पतला करता है और बेबी तक ब्लड सप्लाई यूट्रस पे बढ़ाता है। बट ज़्यादातर आईवीएफ स्पेशलिस्ट ये इंजेक्शन पहले 3 महीने तक देते हैं और फिर ये बंद कर देते हैं। नेक्स्ट जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आईवीएफ में हमेशा ट्विंस होते हैं? नाउ आईवीएफ में ट्विंस होने के चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। ऑन एन एवरेज अराउंड 10 to 20% केसेस ऑफ आईवीएफ में ट्विंस हो सकते हैं, बट ये सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। हाउएवर कई बार सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर भी प्लान किया जा सकता है और इससे ट्विंस के चांसेस मिनिमलिस्टिक होते हैं और नॉर्मली सिंगल प्रेगनेंसी ही रहता है। जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है मुझे वो ये है कि क्या आईवीएफ में बेबी नॉर्मल होता है? ना इसका आंसर है कि आईवीएफ बेबीज़ या इक्सी बेबीज़ में और नॉर्मल बेबीज़ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। स्टडीज़ ने ये बताया कि आईवीएफ बेबीज़ थोड़े से वजन में ज़्यादा हो सकते हैं, बट इससे ज़्यादा दोनों में कोई अंतर या मेजर डिफरेंस नहीं होता। यानी आईवीएफ बेबी बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल बेबी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसको अपने लैब में कंसीव किया और फिर यूट्रस में ट्रांसफ़र किया है। जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मुझे ये है होता है कि आईवीएफ में रियल सक्सेस रेट्स कितने होते हैं? ना इसका आंसर 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। एक, सेंटर का कितना क्वालिटी हाई है और सेंटर के सक्सेस रेट्स क्या रहता है, और सेकंड पेशेंट फैक्टर्स। कॉमन सेंस है कि अगर आप 20 साल की एज पे आईवीएफ कराएंगे तो सक्सेस रेट्स 80% भी हो सकते हैं, बट यही चीज़ अगर आप 40 साल की एज पे कराएंगे तो रिजल्ट्स 20% भी हो सकते हैं। सो आईवीएफ का सही रिजल्ट जानने के लिए ये इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है पेशेंट फैक्टर पे भी, और सेकंड ओवरऑल लैब और सेंटर के रिजल्ट्स कैसे हैं उस पर भी। बट ऑन एन एवरेज 35 to 40% रिजल्ट तो रहता ही है। अच्छे सेंटर्स में इससे ज़्यादा रिजल्ट भी आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि आईवीएफ में साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? नाउ आईवीएफ में जो साइड इफ़ेक्ट्स है ये मिनिमलिस्टिक है। इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं पेन, जहाँ पे इंजेक्शन देते हैं, बट ये भी मिनिमम है। फिर थोड़ा सा ब्लोटिंग या डिस्टेंशन हो सकता है क्योंकि जो ओवरीज है वो अब्डोमेन के लोअर पार्ट में होते हैं, वो जैसे बढ़ते हैं साइज में नीचे स्ट्रेचिंग पेन आ सकता है। देन क्योंकि थोड़े से हार्मोन्स बॉडी में बढ़ते हैं कभी कभी हल्का सा इरिटेबिलिटी भी हो सकता है। सो लाइट मूड स्विंग्स, ब्लोटिंग, स्ट्रेचिंग पेन और कभी कभी इंजेक्शन साइड पे पेन, दीज आर द मेन साइड इफ़ेक्ट्स जो आईवीएफ से एसोसिएटेड है। इसके अलावा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। लास्टली मुझसे ये पूछा जाता है कि आईवीएफ में हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं।
सो रियली आईवीएफ में आप अपना रेगुलर घर का खाना सब खा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हम जनरली पेशेंट को बोलते हैं कि खाने में मिर्ची मसाला कम रखें ताकि डिस्टेंशन, गैस या एसिडिटी नहीं हो। हेल्दी खाना खाएं ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। बाकी रेगुलर होम कुक फूड जैसे बाकी खाना रहता है वो खाने में कोई रोक टोक या कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो एंड इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपके मन में जो डाउट्स है आईवीएफ से रिलेटेड, काफ़ी डाउट्स यहीं पे क्लियर कर दे हो। अगर और भी कोई डाउट्स आपके मन में होते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।